गुड मॉर्निंग गाइस, टुडे इज 25 मई और मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक एडिटोरियल फ्रॉम द हिंदू। मैं कंप्लीट हिंदी में एक्सप्लेन करूँगा ताकि जो बिगनर्स हैं, हिंदी बैकग्राउंड से हैं, वो भी समझ पाएँ। आज का हमारा एडिटोरियल है टाइज डेड बाइंड, यानी कि टाई मतलब बांधना, डेड मतलब जो, बाइंड का मतलब पक्का करना है, पक्का करके बांधना। एक टाई जो पक्का करके बांधते हैं। एक्चुअली क्या कहना चाह रहा है? कहना चाह रहा है कि हम यहाँ पे दो देश हैं, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। दोनों ही अपने देश को, जो बॉन्ड है उनके बीच में, जो रिलेशन है, उनको पक्का करके रखना चाहते हैं। अब मैं पूरा इसका जो सबटाइटल वो भी क्लियर कर देता हूँ, समझ में आ जाएंगी चीज़ें। द मोदी विजिट टू ऑस्ट्रेलिया एड्स टू द बाई पार्टीशन स्ट्रेंथ ऑफ ग्रोइंग बॉन्ड्स। ये कहना क्या चाह रहा है कि मोदी विजिट, मोदी की जो विजिट थी, यानी जा करके घूमे कहाँ के लिए? टू ऑस्ट्रेलिया। एड्स क्या है? जोड़ती है। ये वर्ब है किसके लिए? द मोदी विजिट के लिए। ठीक है, ये अगर ये सब्जेक्ट है सिंगुलर तो वर्ब भी तो सिंगुलर है। टू बाई पार्टीशन मतलब द्विदलीय, द्विपक्षीय ऐसा बोल सकते हो, द्विदलीय बोल सकते हो। स्ट्रेंथ का मतलब किसी चीज़ को मजबूत करना। ऑफ ग्रोइंग बॉन्ड्स, ग्रोइंग मतलब बढ़ते हुए जो रिश्ते हैं उनको क्या करना है? मजबूत करना है। यानी कि जो मोदी जी अभी ऑस्ट्रेलिया गए हैं तो ये दोनों के रिश्ते को क्या करेगा? मजबूत करेगा, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया के। क्लियर है? इसलिए वहाँ पे गए थे और रिश्तों को मजबूत करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। उससे पहले मैं करने वाला हूँ बुकैब, जो कि मैं डेली करता हूँ। इस एडिटोरियल की बुकैब करूँगा, फिर करूँगा क्वेश्चंस ऑफ द डे, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और इसे ट्राई ज़रूर किया करो ताकि आपको पता चले एक्चुअली में आपका लेवल क्या है। क्लियर है? और चलते हैं भाई एडिटोरियल पर, सॉरी बुकैब पर। बुकैब ये है। और मैं आपको बता दूं, अगर इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो कहाँ जाना पड़ेगा? टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक मैंने नीचे प्रोवाइड करा दिया है। और आज की जो बुकैब है बहुत बेहतरीन है। अगर क्यूज का फ़ायदा लेना चाहते हो तो कहाँ जाना पड़ेगा? टेलीग्राम, इंस्टा पर। ठीक है, और इसका भी लिंक मैंने नीचे दे दिया है। क्लियर है? तो ये हटाइए, अब चलते हैं हम सीधा सीधा किस पे? बुकैब पर। फर्स्ट वर्ड है हमारा बाई पार्टीशन, यानी द्विदलीय। टू पार्टी बोल सकते हो। क्लियर है? टू पार्टी बोल सकते हो। सपोर्टेड बाय बोथ साइड, यानी कि दो पार्टी हैं, दोनों ही इस चीज़ को सपोर्ट कर रही हैं, तो हम बाई पार्टीशन बोल सकते हैं। कोइंसाइड का मतलब होता है एक मत होना, अनुरूप होना, मतलब दोनों के सहमत हो, दोनों एक ही रूप में हो। कनकर बोल सकते हो, बी द सेम बोल सकते हो। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन हो गई, ये इसका सिनोनिम हो गया। फिलिप का मतलब प्रोत्साहित करना, उकसाना। बोनस बोल सकते हो, एनीथिंग दैट टेंड टू अराउज, यानी कि आपको उत्साहित करे, प्रेरित करे किसी भी चीज़ के लिए। कंस्ट्रेंट का मतलब दबाव होता है, एक तरीके का प्रतिबंध होता है। रिस्ट्रेंट भी बोल सकते हो, सिनोनिम इसका है। क्लियर है? एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर सकते हो आप। ठीक है, अच्छी नहीं लगती तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस के ऊपर है। अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आ रही तो शेयर ज़रूर कर देना। ठीक है, अपने फ्रेंड के लिए, या डीपी भी लगा सकते हो व्हाट्सएप के, तो लोगों तक पहुंचेगी। कहने का मतलब थोड़ा सा सपोर्ट आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है। शूट का मतलब अकॉर्ड और कंपोर्ट विद। ठीक है, ध्यान रखना कंपोर्ट लिखा हुआ है। बी फिट मतलब एकदम परफेक्ट होना किसी भी चीज़ के लिए, या बी एग्रीएबल, सीधा सीधा मतलब है एक दूसरे के सहयोग के लिए होना। ठीक है, जिसमें दोनों लोग क्या हों? एग्री हों। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। स्वजन का मतलब तो थोड़े समय के लिए कहीं ठहरना, और बहुत बार आया हुआ, ध्यान रखना, याद कर लो इसे। विजिट बोल सकते हो, रिसाइड भी बोल सकते हो, टेम्परेली मतलब कहीं जा करके रुकना थोड़े दिन के लिए। क्लियर है? और इसका मतलब सूट का मतलब मुकदमा भी होता है, ये ध्यान रखना, काफ़ी बार आ चुका है। नेक्स्ट वर्ड है सब्सटेंटिव, मतलब मूलभूत, मौलिक। रिलेटिंग टू द रियल नेचर, ऐसा लगे कि वो रियल नेचर का है, रियल का है। एंड्योरिंग लंबे समय तक रहे, परमानेंट रहे। क्लियर है? बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। ओवर शैडो का मतलब छाया डालना, यानी कि अपना प्रभाव डालना। तो अपना प्रभाव डालोगे तो दूसरे का प्रभाव क्या हो जाएगा? निष्क्रिय करना होता है, बात एक ही है, यानी कि डोमिनेट होना। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। एक्जल्ट, ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख दिए क्योंकि कई बार हुआ है। एक्जल्ट का मतलब हर्षित होना, मग्न होना, या एक्जुबरेट बोल सकते हो, या जुबिलेट भी बोल सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, दोनों ही ध्यान रखना। वेंडलिज्म का मतलब ये भी बहुत बार आया हुआ है। बर्बरता, जानबूझकर माल की हानि करना, यानी कि होलीगेनिज्म, ये भी इंपॉर्टेंट आया हुआ है। मेलिशियस, ये तो आता ही नॉर्मली है। ग्राफ्टी, ये अलग वर्ड है, नाउन होता है ये। और यूजुअली अनऑथोराइज राइटिंग, कि कहीं भी बिना अथॉरिटी के लिखना, ड्राइंग करना ऑन अ पब्लिक सरफेस पर। क्लियर है? नेक्स्ट बात करूँ, कंसुलेट का मतलब वाणिज्य
दूतावास यानी कि जहाँ बिजनेस करते हैं ना, एम्बेसडर वगैरह होते हैं, वो चीज़। डिप्लोमेटिक बिल्डिंग डेट सर्व एज ए रेसिडेंस, मतलब एक मान लीजिए हम ऑस्ट्रेलिया में हैं और हमारे यहाँ के लोग, वहाँ पे हम कोई ना कोई वहाँ पे क्या रखेंगे, बिल्डिंग रखेंगे जहाँ पे दूतावास होगा हमारा, जिससे कि हम वहाँ की सरकार से कांटेक्ट कर पाएँ। ठीक है, सरकार हमसे कांटेक्ट कर पाए वहाँ की। ठीक है, तो कोई ना कोई हमारे अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजेंगे नहीं भेजेंगे, तो वही चीज़ है। क्लियर, समझ में आ गया। बाय नो मीन्स मतलब एकदम नहीं, किसी भी हालत में नहीं, एंड डेफिनेटली नॉट। कंडीशिप का मतलब होता है सहायक या सहायता देने वाला है, कंट्रीब्यूटिंग या ट्रिब्यूटरी भी बोल सकते हो आप। बहुत अच्छी बुक है आज की। डायस्पोरा का मतलब फैलाव होता है, प्रवासी यानी स्प्रेडिंग ऑफ समथिंग डैट वॉज ओरिजिनली लोकलाइज, जो लोकल की वो चारों तरफ फैल जाती है तो वो डायस्पोरा कहलाता है, यानी लोकल के लोग चारों तरफ फैल जाते हैं। जैसे इंडिया में मान लीजिए बिहार के लोग लोकल के ही हैं, अब वो पूरे देश में फैले हुए हैं ना, तो डायस्पोरा हो गए, प्रवासी हो गए। क्लियर है, तो ये थी आज की बुक है। क्लियर, ये थी आज की बुक है, बहुत इंपॉर्टेंट थी। इसकी PDF जरूर ले लेना आपको टेलीग्राम चैनल से, और क्यूज के लिए इंस्टा पर भी आ सकते हो। क्वेश्चन ऑफ द डे की बात करूँ मैं, तो वो क्या कहता है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक, यानी कि ब्लैंक जो है यहाँ पे वो भरना है हमें अप्रोप्रिएट ऑप्शन देख करके। इफ़ यू वांट टू सॉल्व सेव योर मनी, अगर आप अपनी पैसे सेव करना चाहते हैं, स्टार्ट लिविंग एन लाइफ, अब हमें यहाँ पे बननी है ऐसा वर्ड जो कि ध्यान दे पैसे से संबंधित हो, यानी पैसे सेव करने से संबंधित हो। ठीक है, वैसे तो MTS 2022 का है ये, पिछले साल जो हुआ था अभी, ठीक है, पेपर, और वहाँ से लिया हुआ है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं सारे क्वेश्चंस कराऊंगा धीरे धीरे, बट आप पेशेंस रखें। ठीक है, कर लिया तो अच्छी बात है, नहीं किया तो अब मैं करा देता हूँ। देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये इकोनॉमिकल का मतलब आर्थिक, जैसे आपने हवाई जहाज़ में यात्रा करते हो ना, तो क्या होता है, एक इकोनॉमिकल सेक्शन होता है, बिजनेस होता है, तो बिजनेस में ज़्यादा खर्चा होता है, इकोनॉमिकल में थोड़ा आर्थिक होता है, कम खर्चे में। यह लिख लो, कम खर्चा लिख देता हूँ मैं, पैसा नहीं, कम खर्चा करना, ऐसा लिख लो। ठीक है, इंडलजेंट का मतलब होता है कि किसी का फेवर करना, क्या करना, बीइंग फेवरेबल भी ले सकते हो। क्लियर, बीइंग फेवरेबली इंक्लाइंड लिख देते हैं, यानी किसी के फेवर करना, कृपा करना। ठीक है, इम्प्रॉपर का मतलब जो संगत ना हो, जो संगत ना हो, यानी कि रिलेवेंट ना हो। एक्स्ट्रावेंट का मतलब है खर्चीला, खर्चीला। ठीक है, ज़्यादा पैसे खर्च करता हो। अब ये क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन देखिए कि इफ़ यू वांट टू सेव योर मनी, अगर आप अपने पैसे बचाना चाहते हैं, स्टार्ट लिविंग एन, शुरू कर दीजिए क्या, ऐसी ज़िंदगी या ऐसी लाइफ जो कि कम खर्चा करे, तभी तो पैसा बचा पाओगे। इंडलजेंट का मतलब फेवर करने से, तो इसका तो कोई रिलेवेंट है ही नहीं इसी के साथ। इम्प्रॉपर का मतलब जो संगत ना हो, तो ये भी नहीं है, रिलेवेंट ना हो ये भी नहीं है। एक्स्ट्रावेगेंट मतलब ये तो उल्टा ही हो जाएगा, ज़्यादा पैसा खर्च करने से पैसा बचेगा थोड़ी, तो ये तो ऑप्शन तो कटे हो गए ऑलरेडी। अब बचा हमारा इकोनॉमिकल, यानी आर्थिक या फिर कम खर्चा करना, यानी कि ऐसी ज़िंदगी स्टार्ट कीजिए जहाँ पे कम खर्चा हो। तो ऑप्शन नंबर केवल 1 ही बचता है जो कि अप्रोप्रिएट है। मैंने सारे के सारे क्लियर कर दिए। और देखो मैं आपको एक चीज़ में क्लियर कट कर देता हूँ, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे क्लियर कट, कि पहली बात तो देखिए कि आप ये ना मान के चले कि MTS और CGL इन दोनों की इंग्लिश में कुछ डिफरेंस है, कुछ डिफरेंस नहीं है, कहने की बात है, ये सेम होता है। ठीक है, इसमें थोड़ा लेंदी होता है, इसमें हल्का सा होता है। कहने का मतलब इसमें क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, अब इसमें कम होते हैं, अब तो लगभग बराबर ही है। तो कहने का मतलब है आप प्रॉपर एक जैसा CGL की तैयारी करके चलिए, लेवल सेम है, कुछ अलग नहीं होता, बल्कि MTS में और ऊपर तक के क्वेश्चन आ जाते हैं और उल्टा CGL में डाले जाते हैं, वो ध्यान रखना। तो इस चीज़ को प्रॉपर माइंड में सेव कर लो, ये दिमाग से निकाल दीजिए कि MTS है तो इसमें सरल क्वेश्चन आते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, प्रॉपर तरीके से तैयारी कीजिए, बहुत अच्छे से पकड़ होगी तभी आप अच्छा कर पाओगे। ठीक है, तो इसकी PDF जरूर ले लेना। अब चलते हैं हम सीधा सीधा एडिटोरियल पर। एडिटोरियल क्या कहता है कि टाई डेट बाइंड, टाई मतलब बांधना, बराबर करना, डेट बाइंड का मतलब बांधना होता है, पक्का करके बांधना। ठीक है, मोदी विजिट, मोदी सब्जेक्ट है, ध्यान रखना, मोदी विजिट पूरा का पूरा सब्जेक्ट है, टू ऑस्ट्रेलिया, कहाँ के लिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए। अब देखो अगर यहाँ ये वर्ब होती तो यहाँ पे एस लगाता। ठीक है, अगर ये नाउन के फॉर्म में लिखना था तो टू लगाना पड़ता, तो वो भी नहीं, ना जेरंड फॉर्म है, इसका मतलब पूरा का पूरा ये कंपाउंड नाउन के फॉर्म में ना बनाने की कोशिश की है।
ठीक है, और इसको बना दिया वॉबिस की, यानी कि मोदी जोड़ते हैं टू द बाईपार्टीशन, दोनों दलों के लिए स्ट्रेंथन मतलब स्ट्रेंथ मजबूत करना ऑफ ग्रोइंग बॉन्ड, जो उनके बॉन्ड हैं, रिश्ते हैं, बढ़ रहे हैं, उनको मजबूत करना है। ठीक है, यानी मोदी की विजिट जो है उनके बॉन्ड को मजबूत करती है। क्लियर हो गया। अब मैं क्या करूँगा, सेंटेंस और बहुत बताते हाईलाइट करके मैं आपको एक्सप्लेन करते आऊँ, क्लॉज बाई क्लॉज करूँगा। और ध्यान रखना कौन से वर्ड के साथ क्या प्रीपोजिशन आती है ये यहीं पे एक्सप्लेन करूँगा, इसलिए आपको पूरी वीडियो देखना ज़रूरी है अगर आप पूरा फ़ायदा लेना चाहते हो। स्किप करके देखना चाहते हो तो स्किप करके देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यानी नरेंद्र मोदी की क्या 3 डे विजिट, 3 दिन की विजिट। देखो मैं एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पे 3 डे विजिट लिखा है, 3 मैं ऐसे लिखना चाहूँ 3 डे, और यहाँ पर हाइफन ना लगाऊँ तो मुझे यहाँ पे एस लगाना पड़ेगा। ध्यान रखना बहुत बड़ा केस है, और ऐसे पूछने एरर पूछ लिए जाते हैं, एसएससी ने बहुत बार पूछा है कि अगर मैं हाइफन नहीं लगाता हूँ तो ये यहाँ पे जो भी नाउन आएगा तो वो कैसे आएगा, प्लूरल फॉर्म में आएगा, क्योंकि प्लूरल एडजेक्टिव नंबर एडजेक्टिव को शो कर रहा है, जो प्लूरैलिटी को शो करता है। क्लियर है। तो यहाँ पे अगर हाइफन लगा दिए तो फिर नाउन कैसे हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। ये क्या कहना चाह रहा है कि मोदी की जो 3 दिन की क्या है यात्रा है, विजिट है, कहाँ के लिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए। इस सप्ताह कोइंसाइडेड विद अ ईयर लेबर पार्टी लीडर एंथनी एल्बानीज वॉज इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, कि इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑस्ट्रेलिया के जिनका नाम है एंथनी एल्बानीज, ठीक है, किस पार्टी के हैं, जब से वो चुने गए हैं लेबर पार्टी लीडर हैं वो। ठीक है, आ ईयर सिंस, जब से वो चुने गए 1 साल हो चुके सिंस, तब से क्या हो गया है कि कोइंसाइडेड मतलब सेम हो गया, बी द सेम, कोइंसाइडेड का मतलब होता है बी द सेम, मतलब एक रूप हो गए हैं, एक जैसे मत के हो गए हैं। और ध्यान रखना हमेशा कोइंसाइडेड के साथ क्या आती है, विद प्रीपोजिशन आती है, फिक्स है ये, आप याद कर लें। ठीक है, क्योंकि कई बार पूछी गई है और आएगी पक्का श्योर है। तो कोइंसाइडेड विद अ ईयर सिंस मतलब 1 साल से वो एक रूप के हो गए, दोनों के मत लगभग एक ही जैसे हैं। किसके, प्राइम मिनिस्टर मोदी की रहे हों या पिछले साल जो चुने गए हैं लेबर पार्टी के एंथनी अल्बानीज प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, उन लोगों के मत एक जैसे हैं। और साथ ही साथ गेव अ फिलिप, जो देता है क्या, प्रोत्साहन, प्रेरित करता है, टू ग्रोइंग बाईपार्टीशन टाई, कि जो ग्रोइंग का मतलब बढ़ते हुए, बाईपार्टीशन का मतलब द्विदलीय, टाई मतलब संबंध, जो दोनों के जो संबंध हैं वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि दोनों के विचार, दोनों की थिंकिंग लगभग एक जैसी हो चुकी है, एक रूप हो चुके हैं, बी द सेम। क्लियर है, यहाँ तक पहला सेंटेंस एकदम क्लियर हो गया होगा। मैंने ग्रामर की जो भी चीज़ें थी वो भी एक्सप्लेन कर दी। अब आपको करना क्या है, आपको करना ये है कि ध्यान से पूरी वीडियो देखनी है, और एडिटोरियल जो भी है, ठीक है, उसकी जो बुकैब वाली सीट है वो जरूर ले लेना। कहाँ से मिलेगी, टेलीग्राम चैनल से। अब ये सेंटेंस थोड़ा सा बड़ा हो सकता है दिखने में, लेकिन मैं इसे पूरा एक्सप्लेन कर दूँगा, ध्यान से देखना। अब देखिए क्या कहना चाहता है, मैं पेन ले लेता हूँ। वाइल, जबकि हिज विजिट वॉज ओरिजिनली प्लान, जो उनकी विजिट थी ओरिजिनली यानी कि मूलभूत रूप से जो प्लान की गई थी, फॉर आ मल्टीलेटरल मतलब कई सारे पक्षीय, ठीक है, कई तरह के इवेंट के लिए प्लान की गई थी उनकी विजिट। ओके, वाइल जो आता है जब 2 सेंटेंस या 2 काम एक ही समय पर होते हैं और उनको जोड़ने के लिए काम करता है वाइल का यूज। उसी समय क्या थी, द मीटिंग ऑफ द क्वाड की मीटिंग भी थी। इट ट्रांसफॉर्म, ये बदल दिया इसने इनटू द प्योरली बायलेटरल विजिट, क्या इसने बदल दिया बायलेटरी विजिट आफ्टर द यूएस प्रेसिडेंट पुल्ड आउट, पुल आउट का मतलब खींचना या हटाना, रिमूव करना, ठीक है, ओवर डोमेस्टिक पॉलिटिकल कंस्ट्रेन, उनके ऊपर दबाव था, उन्होंने पीछे हट गए वो। जापानीज प्राइम मिनिस्टर फ्यूमियो किशिदा फॉलोड द सूट, ऐसा जापानीज प्राइम मिनिस्टर ने भी किया, क्या नाम है, फ्यूमियो किशिदा। एंड आ शॉर्टेंड, छोटी सी क्वाड जो समिट थी वॉज हेल्ड इन हिरोशिमा, जो छोटी सी समिट हेल्ड की गई थी वो कहाँ की गई थी, हिरोशिमा, ठीक है, जो कि जापान का एक सिटी है जिसमें अमेरिका ने क्या डाल दिया था, बॉम्ब डाल दिया था। क्लियर है। और वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर राष्ट्रपति कहाँ के, जो बाइडेन यानी अमेरिका के राष्ट्रपति, 2nd राष्ट्रपति थे जो वहाँ पे विजिट करके आए हैं। उससे पहले आई थिंक सो, आई एम नॉट श्योर, लेकिन 99% है कि वहाँ पे बराक ओबामा ही गए थे इनसे पहले। क्लियर है। अब मैं क्लॉज बाई क्लॉज एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एज ए रिजल्ट क्या हुआ देखें तो, मिस्टर मोदी सिडनी सोजॉन, कि सिडनी गए वो, सिडनी कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है।
सोजर्न का मतलब थोड़ी टाइम के लिए वहाँ रुकना, घूमना फिरना। वॉज मच मोर इन द स्पॉटलाइट, कि वो जब सिडनी गए या ऑस्ट्रेलिया गए तो बहुत स्पॉटलाइट में मतलब आ गए, सामने आ गए, अरे भाई हम सिडनी गए, अमेरिका ऑस्ट्रेलिया गए हैं। पर्टिकुलरली हिज एड्रेस, अगर विशेष तौर पे देखा है कि उनका जो एड्रेस किया था उन्होंने इंडियन कम्युनिटी के लिए, विच मिस्टर एल्बानीज ज्वाइंड इन, जहाँ पर कम्युनिटी को रिप्रेजेंट, अपने कम्युनिटी को, इंडियन के जो लोग हैं ऑस्ट्रेलिया में उनको एड्रेस कर रहे थे, तो उनके साथ कौन थे? एल्बानीज ज्वाइंड मतलब वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे। एज वेल एज, साथ ही साथ, एड्रेस द बिजनेस ग्रुप, और उन्होंने मोदी जी ने बिजनेस ग्रुप के जो लोग थे जो बिजनेस करते हैं उनको भी क्या किया? एड्रेस किया, उनके बारे में जिक्र किया या बातचीत की। अब मैं आगे वाला सेंटेंस ले लेता हूँ, गड़बड़ हो गया, ठीक है, हाईलाइट कर देता हूँ और आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा, बस आपको पेशेंस रखना है। एक ये वाला हो गया, एक ये हो गया, देखिए क्लॉज लगा हुआ है यानी कॉमा लगे हुए हैं, ठीक है, और सेंटेंस यहाँ तक है। ये क्या कहना चाहता है देखिए, अब यहाँ से देखिए क्या कहना चाहता है कि इन वॉट वॉज देयर सिक्स्थ सच मीटिंग, उनकी जो थी वो कैसी थी? छठी मीटिंग थी। इन द पास्ट ईयर में देखें पिछले साल। अनाउंसमेंट्स फ्रॉम द मोदी एल्बानीज मीट, जो अनाउंसमेंट हुए हैं कहाँ से? मोदी एंड अल्बनीज ने अनाउंसमेंट की है मीटिंग में, ठीक है, मीट इंक्लूडेड ओपनिंग, जिसमें शामिल है एन ऑस्ट्रेलियन कंसुलेट इन बेंगलुरु, ऑस्ट्रेलिया के कंसुलेट यानी वाणिज्य दूतावास है वो कहाँ खोला जाएगा? बेंगलुरु में, इंडिया के। एंड एन इंडियन कंसुलेट इन ब्रिस्बेन, और इंडिया का कहाँ खोला जाएगा? ब्रिस्बेन में खोला जाएगा, जो ऑस्ट्रेलिया का एक सिटी है, ठीक है। एन एग्रीमेंट ऑन द माइग्रेशन एंड मोबिलिटी, जहाँ एग्रीमेंट होगा माइग्रेशन, क्योंकि वहाँ के लोग यहाँ आते हैं, यहाँ के लोग वहाँ जाते हैं, क्लियर है, उस पर। एंड मोबिलिटी मतलब जो गतिविधि होती है यहाँ से वहाँ जाना, वहाँ से यहाँ आना। एंड द फाइनलाइजेशन ऑफ टर्म्स ऑफ रेफरेंस, जो फाइनलाइजेशन होगा वो जो कंडीशंस हैं रेफरेंस देती हैं फॉर एन इंडिया ऑस्ट्रेलिया ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स के लिए रेफरेंस देती हैं, और इस पर भी क्या होगा? एग्रीमेंट होगा, जो भी है डिस्कशन होगा, क्लियर है। इंडिया ऑस्ट्रेलियन ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स पर वर्क किया जाएगा, दोनों की इंडस्ट्री और सरकार काम करेंगी दोनों को मिल करके, ठीक है। इस पर भी क्या होगा? आपके साइन होंगे। अब मैं सेंटेंस को हाईलाइट कर देता हूँ ताकि नेक्स्ट सेंटेंस को मैं एक्सप्लेन कर सकूँ। छोटा सा सेंटेंस, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। ये कहना चाह रहा है डिफेंस एंड सिक्योरिटी टाई, जिसमें शामिल हैं डिफेंस से, ठीक है, सिक्योरिटी टाई, कोऑपरेशन ऑन रिन्यूएबल एनर्जी, जहाँ सहयोग होगा रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर एक दूसरे का, एंड क्रिटिकल मिनरल्स वर आल्सो पोर्ट ऑफ द सब्सटेंटिव एजेंडा, जहाँ पे छोटे छोटे जो मिनरल्स हैं, जो चीज़ यहाँ पे अवेलेबल नहीं है ऑस्ट्रेलिया में, या ऑस्ट्रेलिया में है नहीं है तो इंडिया से जाएगी, तो ये सारी चीज़ पे क्या होने वाला है? साइन होने वाले हैं। एज वॉज द नीड ऑफ साइन टू कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट बाय दिसंबर, कि दिसंबर तक ये सारी चीज़ डिस्कस करके वहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट पर सिग्नेचर होंगे एक दूसरे के, जिससे कि एक दूसरे की सरकार जो है वर्क कर सके मिल करके। ओबियसली बहुत ही अच्छी बात है ये तो। और मैं आगे बढ़ जाता हूँ, यहाँ पे देखिए, ये लीजिए आगे ये क्या कहना चाह रहे हैं देखिए। ऑन इंटरनेशनल इशू, जो इंटरनेशनल मुद्दे हैं, डेस्पाइट देयर डिफरिंग स्टांसेस ऑन रशिया इन्वेजन ऑफ यूक्रेन, कि अगर हम बात करें कि रशिया यूक्रेन पे जो आक्रमण करती है, इन्वेजन मतलब आक्रमण, ठीक है, उसमें डिफरिंग है स्टांसेस, ठीक है, उनकी जो विचार हैं थोड़े से अलग अलग हो सकते हैं। एंड वेस्टर्न सेक्शन, जो पश्चिमी देशों ने प्रतिबंध लगाए हैं, दे फाउंड कंटिन्यू, वो लगातार लगे हुए, एंड कॉमन कॉज ऑन मेंटेन अ फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक, वहाँ पर मेन हमें यही देखना है कि हमारा जो फ्री क्या हो, बिजनेस हो, किसमें मेंटेन करना है? फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक ओशन जो है उसके द्वारा। एंड डीलिंग विद एन एग्रेसिव चाइना, और हमें हैंडल करना है। डील विद बहुत ही अच्छी फ्रेजल वर्ब है जो हमेशा पूछी जाती है, मैं लिख देता हूँ। डील विद का मतलब होता है हैंडल करना, ठीक है। डील विद का मतलब हैंडल करना, कि चाइना जो एग्रेसिव मोड में रहता है, अपना एरिया बढ़ाना चाहता है, अपना बिजनेस बढ़ाना चाहता है, तो उसको भी हमें क्या करना है? हैंडल करना है, क्लियर। तो ये सारी चीज़ें थी पहले पैराग्राफ में। अब हम दूसरा पैराग्राफ लेके चल रहे हैं, वहाँ पे इसका जिक्र किया जाएगा क्या क्या है अभी। और
हाउएवर हालांकि इट वॉज द सेलिब्रेशन की ये सेलिब्रेशन है, एज वेल एज द कंसर्न चिंताएँ हैं ऑफ द हाई इंडियन ओरिजिन कम्युनिटी डेट अपीयर टू बी ओवरशैडो एल्सवेयर, कि और कहीं भी जितनी की इंडियन के जो लोग हैं, इंडियन ओरिजिन के जो लोग हैं जो बाहर रहते हैं, ठीक है, उन्हें ऐसा नहीं है कि उन्हें भूल जाएं हम, ओवरशैडो हो जाएं, ऐसा नहीं है। उनका भी रोल होना चाहिए ताकि उनकी पहचान रहे कि ये भी इंडिया के लोग हैं, ठीक है। एक दूसरे को सहयोग मिलना चाहिए अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो। इसलिए क्या होता है, हर देश चाहता है कि हमारा जो लोग हैं वो अगर किसी देश में जाकर रह रहे हैं तो उन्हें एक पहचान बनी रहे, ऐसा नहीं है लोग उन्हें तंग करें। वाइल बोथ लीडर्स, दोनों के दोनों जो लीडर थे, एक्जल्टेड मतलब खुश हो रहे थे, मग्न थे, इन द मैमोथ क्राउडेड एट सिडनी सुपरडोम, सिडनी के सुपरडोम में जब वहाँ पे बहुत सारी भीड़ लोग आ गई थी उन्हें सुनने के लिए, नेताओं को, मिस्टर मोदी सेड, तब मोदी जी कहते हैं डैट, यह कहा उन्होंने, द रियल रीजन, मेन कारण है, द रियल पावर, कि रियल पावर का, बिहाइंड द बायलेटरल रिलेशन, कि हमारे पीछे जो बायलेटरल, द्विपक्षीय, बायलेटरल जब भी बाई आ जाए इसका मतलब दो, लेटरल मतलब पक्ष होता है कि दोनों पक्षीय, रिलेशन केम फ्रॉम पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन इन द ऑस्ट्रेलिया। ऐसा मजबूती क्यों बन रही है, वो इसलिए बन रही है क्योंकि यहाँ के इंडिया के लोग यहाँ पे हैं और पीछे सपोर्ट करते हैं, तो एक दूसरे के हमारे रिलेशन भी अच्छे हो रहे हैं ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के। क्लियर है? तो मैं इसे हटा देता हूँ, ये लीजिए, और वेट, सेंटेंस को मैं हाईलाइट कर देता हूँ, मोदी जी एंड, लीजिए यहाँ पर हो गया। अब ये क्या कहना चाह रहे, देखिए, ऑन द सब्सिक्वेंट मॉर्निंग, अगली सुबह, सब्सिक्वेंट मतलब बाद वाली, अगली सुबह, एक्टिविटीज़ ऑफ अदर ग्रुप्स, कुछ अदर ग्रुप हैं जिनकी एक्टिविटीज़ है, एंड कन्फ्लिक्ट, जिनके क्या रहते हैं, झगड़े रहते हैं, आल्सो ट्रेसिंग बैक टू द पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन वर डिस्कस, कि वो इंडियन ओरिजिन के जो लोग हैं उनसे कुछ झगड़े रहते हैं, प्रॉब्लम रहती है, उनको भी डिस्कस किया गया। एज मोदी रिपीटेड हिज कंसर्न ओवर द वैंडलिज्म, उन मोदी जी ने रिपीट किया, बार बार दोहराया, कंसर्न मतलब चिंता, ओवर वैंडलिज्म, वैंडलिज्म का मतलब किसी चीज़ की तोड़फोड़ कर देना होता है जिसकी पवित्र चीज़ें हों, एंड अटैक डिफेशिंग कम्युनिटी सेंटर, और जो हमारे जो कम्युनिटी सेंटर हैं इंडियन लोगों के, जैसे मंदिर वगैरह हैं, ठीक है, उनको तोड़फोड़ करना वैंडलिज्म का मतलब होता है। टेम्पल्स विद प्रो खालिस्तान, एंटी इंडिया एंड एंटी मोदी ग्राफ्टी, कि एंटी इंडिया है, प्रो खालिस्तान, और क्या कहते हैं, एंटी ग्राफ्टी, मतलब जहाँ पर मान लीजिए दीवार वगैरह है, ठीक है, वॉल है, और इस पर हम पेंटिंग वगैरह बना देते हैं अनऑथोराइज वे में, ठीक है, तो उनको क्या है, तोड़फोड़ कर देते हैं वहाँ के लोग। तो इस चीज़ पे काफ़ी चिंता व्यक्त की मोदी जी ने, इस पर रिपीट किया बार बार उन्होंने, तो जाहिर सी बात है वहाँ की सरकार क्या है, इस चीज़ पर एक्शन लेगी और ध्यान रखेगी ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन लोगों का। आगे, दीज हैड बीन रेज, ये सारे मुद्दे थे, उठाए गए थे। क्लियर है? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक वर्ड होता है राइज और एक वर्ड होता है रेज। आपको कमेंट में ये लिखना है कि राइज का मीनिंग क्या होता है और रेज का मीनिंग क्या होता है। क्लियर है? और तीनों फॉर्म पॉसिबल हो तो वो लिख देना। कह रहा है दीज हैड बीन रेज ड्यूरिंग द मिस्टर एल्बनीज विजिट टू इंडिया इन मार्च, और ये सब मुद्दे कब उठाए गए थे, जब एल्बनीज इंडिया आए थे मार्च के महीने में, तब भी उठाए गए। अब ये सेंटेंस में हाईलाइट कर दी, देखिए क्या कहना चाहता है मोदी जी, बात कैसे करते हैं ये देखिए आप। वाइल एनी अटैक, जब किसी अटैक किया जाता है ऑन एन इंडियन कंसुलेट, मतलब इंडिया के दूतावास पर या किसी वहाँ के लोगों पर, इज अ वैलिड बायलेटरल कंसर्न, जो कि एक वैलिड मतलब मुद्दा है, रियल का मुद्दा है। न्यू दिल्ली यानी कि इंडिया मस्ट कंसिडर, करना चाहिए, हाउ मच अटेंशन इट विश टू पे, कितना इस पर ध्यान दिया जाए, ठीक है, कितनी इच्छा है ध्यान देने की। टू अटैक्स बाय ऑस्ट्रेलियन सिटीजन, कि ऑस्ट्रेलिया के सिटीजन के अटैक किया जाता है, ऑन ऑस्ट्रेलियन सिटीजन पे भी कर दिया जाता है और ऑस्ट्रेलियन प्रॉपर्टी पे कर दिया जाता है। यानी कि ये कहना चाह रहे हैं कि अगर यहाँ के लोग वहाँ रह रहे हैं तो वो ऑस्ट्रेलियन सिटीजन ही तो हुए, और उन पर क्या कर रहे हैं, आक्रमण कर रहे हैं ऑस्ट्रेलियन की सिटीजन, और ऑस्ट्रेलियन की प्रॉपर्टी ख़राब हो रही है। तो इस पर आप कितना ध्यान देना चाहते हो, इस पर कितना कंसर्न करना चाहते हो। अगर ये ज़्यादा से ज़्यादा कंसर्न करोगे तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। तो घुमाने की बात है, बात करने का तरीका होता है, तो ये सामने वाले को क्या कर देते हैं, घुमा देते हैं अच्छे से। अब मैं ये देखिए, अब इन्होंने क्या बात कही है, आपको मज़ा आ जाएगा सुनने में। क्या कहना चाह रहे हैं, वाइल, जबकि द ग्रोइंग इंसिडेंट्स, जो अभी घटनाएं हैं, जो बढ़ती हुई घटनाएं, मे बी कॉज फॉर वरी, ये चिंता का विषय हो सकती हैं। इट इज़ बाय नो मीन्स,
यानी कि एकदम नहीं, यानी कि डेफिनेटली नॉट। इट इज़ बाय नो मीन्स क्लियर दैट गिविंग दैम सेंटर स्टेज ड्यूरिंग सच विजिट्स इज कंड्यूसिव टू स्ट्रेंथनिंग द कॉमन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द बोथ कंट्रीज। जो हम लोगों की कॉमन अंडरस्टैंडिंग है ऑस्ट्रेलिया के और इंडिया की, जो हम विजिट करते हैं और इन बातों को डिस्कस करते हैं, तो ये हम लोगों के लिए कंड्यूसिव है, जो मजबूत करेगी, स्ट्रेंथनिंग। ये भी वर्ब है, ध्यान रखना, स्ट्रेंथन। एक आईएनजी हटा दूँ तो वैसे आईएनजी फॉर्म में है, ठीक है, आईएनजी हटा दूँ तो स्ट्रेंथन क्या होता है, मजबूत करना, वर्ब होती है, ठीक है। तो कह रहा है विजिट क्या करेगी, कंड्यूसिव होगी, हितकारी होगी, हेल्प करने वाली होगी, और स्ट्रेंथिंग कॉमन अंडरस्टैंडिंग, हम दोनों की जो अंडरस्टैंडिंग है कॉमन, उनको मजबूत करेगी दोनों कंट्रीज़ के लिए। और इन द बेस्ट इंटरेस्ट, सबसे ज़्यादा बेस्ट इंटरेस्ट क्या है, 3 Ds। उन्होंने 3 D का फॉर्मूला दिया, क्या था, मिस्टर मोदी सेड, उन्होंने कहा था बाइंड 2 कंट्रीज टुडे, 2 कंट्री को बांधेगी अगर मैं 3 फॉर्मूला दिए उन्होंने। पहली बात तो D फॉर डेमोक्रेसी, और D फॉर डायस्पोरा, और D फॉर दोस्ती, यानी कि डेमोक्रेसी लोकतंत्र हो, डायस्पोरा का मतलब है जहाँ से लोग, जो प्रवासी लोग वहाँ जा रहे हैं, ठीक है, वो, और दोस्ती, इन सब का क्या होगा, समन्वय होगा और इंक्लूड किया जाएगा इन चीज़ों में। तो डेफिनेटली हमारी जो कंट्री है एक दूसरे का सहयोग करेगी और बहुत अच्छा फील होगा, और इनके जो बॉन्ड है, जो रिलेशन है, बहुत ही कैसे हो जाएंगे, स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। क्लियर है। तो ये था आज का एडिटोरियल, आई होप सो आपने एंजॉय किया होगा, क्लियर है, और मज़ा आ गया होगा, और बहुत सारी चीज़ें सीखी हुई होंगी, बहुत सारी वर्ब ऐसी है जो हमेशा यूज में आती रहती है, ठीक है। तो लास्ट में एक ही बात कहूँगा, लाइक शेयर कर देना और PDF ज़रूर ले लेना, ट्राई ज़रूर किया करो, जितना ट्राई करोगे आपके लिए फ़ायदेमंद है, क्लियर है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।